जेलर ने ये देखने के लिए कि कैदी कहीं मरने का नाटक तो नहीं कर रहा, एक मशाल उठाई। उसने कैदी के पैरों के तलवों को जलाकर देखा। जब कैदी की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तब उसे यकीन हुआ कि कैदी वाकई मर चुका है। उसने हुक्म दिया कि इसे बोरे में भरकर समुद्र में फेंक दिया जाए, पर उसे क्या पता था कि बगल वाली कोठरी से डेविड ये सब देख रहा है। जैसे ही जेलर वहां से गया, डेविड तुरंत गुप्त सुरंग के रास्ते बुजुर्ग पीटर की कोठरी में घुस गया। जेल में 10 साल बिताने के बाद उसे आजाद होने का ये इकलौता मौका नजर आया। डेविड ने पहले पीटर की लाश को अपनी कोठरी में शिफ्ट किया और उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा दिया। उसने ऊपर से चादर डाल दी ताकि लगे कि कोई सो रहा है, और फिर बिस्तर खिसकाकर सुरंग का रास्ता ढक दिया। आखिर में डेविड खुद पीटर की कोठरी में गया और दीवार की दरार में छिपाया हुआ वो खजाने का नक्शा निकाल लिया। फिर वो बिना डरे खुद उस बोरे के अंदर लेट गया। उसे पता था कि अब जब गार्ड्स लाश ले जाने आएंगे तो वो उसे ही उठाकर फेंक देंगे। यही उसके भागने का सही मौका था। हुआ भी वही। गार्ड्स ने बिना जांच किए सीधे बोरे को उठाकर बाहर ले गए। पूरी सावधानी बरतते हुए गार्ड्स ने बोरे के निचले हिस्से में एक भारी लोहे का गोला बांध दिया ताकि वो सीधा समंदर की गहराई में डूब जाए। डेविड अंधेरे समंदर में गिरते ही वो लोहे का गोला उसे तेजी से नीचे खींचने लगा। पानी का भारी दबाव महसूस होते ही डेविड ने अपनी छुपी हुई छोटी चाकू निकाली। उसने पूरी ताकत लगाकर बोरा फाड़ दिया और अपने पैरों में बंधी रस्सी भी काट दी। वो भारी गोला गहराई में गिर गया और डेविड तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगा। आखिरकार वो आजाद था, पर अब उसे बिना वक्त गवाए किनारे तक पहुंचना था। जल्द ही पुलिस को उसके भागने की खबर मिल सकती थी। तभी खाना देने वाला गार्ड कोठरी के बाहर आया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो घबराकर अंदर गया। उसने जैसे ही चादर हटाई तो देखा कि वहाँ डेविड नहीं बल्कि वो बुजुर्ग पीटर लेटे थे। जेलर भी वहाँ पहुंच गया और ये देखकर हैरान रह गया कि डेविड की कोठरी और बुजुर्ग की कोठरी के बीच बहुत पहले से सुरंग बनी हुई थी। उसने तुरंत पीछा करने का हुक्म दिया। उधर डेविड हिम्मत जुटाकर किनारे पर पहुंच चुका था। ताजी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो आखिरकार उस नर्क जैसी जगह से बाहर आ चुका था। अगले दिन जब डेविड अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तभी उसका सामना पुलिस के सिपाहियों से हो गया। वो वक्त रहते पास के जंगल में छुप गया। दुश्मन उम्मीद से ज्यादा तेजी से ढूंढ रहे थे, इसलिए उसे अपनी ये कैदी वाली वर्दी जल्द से जल्द बदलनी थी। वो चुपके से एक घर में घुसा जहाँ के लोग खेतों में काम करने गए हुए थे। डेविड को वहाँ कुछ पुराने कपड़े मिले। उसने फौरन उन्हें पहना और अपनी वर्दी उतार दी। जैसे ही वो मुड़ा उसकी नजर आईने में खुद पर पड़ी। उसने 10 सालों से अपना चेहरा नहीं देखा था। अब वो हंसता खेलता नौजवान नहीं रहा था। 10 साल पहले जब उसकी अपनी मंगेतर सारा के साथ सगाई हो रही थी, सब तरफ हंसी खुशी और दुआएं थी। वो उसकी जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त था। मगर तभी अचानक सैनिकों ने आकर उसे देशद्रोह के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बिना किसी सुनवाई के उसे सीधे काल कोठरी में डाल दिया गया। उसे फंसाने वाला उसका अपना दोस्त फ्रेड था। फ्रेड की नजर सारा पर थी, इसलिए उसने डेविड को जासूस बताकर फंसा दिया। सालों के जुल्म ने डेविड को तोड़ दिया था, पर अपने बूढ़े पिता और सारा की याद में वो किसी तरह जिंदा रहा। फिर 10 साल बाद बगल वाली कोठरी के एक पादरी ने भागने के लिए सुरंग खोदी जो गलती से डेविड के पास खुली। उस दिन के बाद वो दोनों साथ हो गए। वो बुजुर्ग डेविड के लिए गुरु और पिता जैसे बन गए। उन अंधेरी रातों में उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। फिर एक दिन वो बुजुर्ग बीमार पड़े, उन्हें अपनी मौत करीब लगी, तो उन्होंने डेविड को एक बहुत बड़ा राज बताया। उन्होंने उसे बेशुमार दौलत के खजाने का एक नक्शा दिया। कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई और डेविड को वहां से भागने का रास्ता मिल गया। अब डेविड आजाद था और उसके मन में बस बदले की आग थी। पर बदले से पहले वो उसी खजाने को ढूंढने के लिए क्रिस्टो आइलैंड पहुंच गया। उसने नक्शे के हिसाब से पूरे टापू की छानबीन की, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो हार मानकर जाने ही वाला था कि तभी उसे चट्टानों का एक खास घेरा दिखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पीटर ने मरने से पहले बताया था। डेविड तुरंत वहां पहुंचा। नीचे उतरने पर उसे पत्थरों के पीछे एक गुफा का रास्ता मिला। उसने भारी पत्थर हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां लकड़ी के ढेर सारे संदूक बड़े सलीके से रखे हुए थे। उसने जैसे ही सबसे छोटा संदूक खोला, सोने की चमक से गुफा जगमगा उठी। वो पूरा संदूक सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था। वहाँ कीमती रत्न, हीरे और ऐसी चीजें थी जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता था। उसी पल भगोड़ा डेविड मर गया और उस गुफा से जो बाहर निकला वो था एक अमीर नवाब। कुछ दिनों बाद डेविड भेष बदलकर अपने पुराने घर पहुंचा। उसने वहाँ एक पड़ोसी से पूछताछ की। उसने पूछा, उनकी मौत कब हुई? जवाब मिला, करीब 5-6 साल पहले। क्या आप उन्हें जानते थे? क्या आपको पता है उन्हें कहाँ दफनाया गया है? सेंट बर्गस में। शुक्रिया। जब डेविड अपने पिता की कब्र पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ उसके नाम का भी पत्थर लगा है। दुनिया की नजरों में वो बहुत पहले मर चुका था। फिर वो अपनी मंगेतर सारा के घर गया। वहाँ अब कोई और अजनबी रह रहा था। सारा उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसके पिता नहीं रहे और जिस औरत से वो बेइंतहा प्यार करता था उसने भी किसी और से शादी कर ली थी। अब डेविड का इस दुनिया में कोई नहीं था। अब उसके पास बस एक ही मकसद था, बदला। तभी उसे जेकब नाम का एक वफादार साथी मिला। डेविड ने जेकब की जान बचाई थी, इसलिए जेकब अब उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी पुलिस वहां आ गई और दोनों एक बग्गी में छुप गए। जेकब एक शातिर स्मगलर था, इसलिए वो इस काम में काफी माहिर था। जल्द ही वो डेविड का सबसे खास आदमी बन गया। डेविड को अभी ये नहीं पता था कि उसे फंसाया किसने था, इसलिए वो सरकारी दफ्तर में अपनी पुरानी फाइल देखने पहुंचा। जब उसने अपनी फाइल में वो शिकायत वाली चिट्ठी देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चिट्ठी पर उसके पुराने दोस्त कैस्पर के दस्तखत थे। वो तुरंत कैस्पर के घर पहुंचा, पर कैस्पर उसे पहचान ही नहीं पाया। असल में कैस्पर को पता था कि डेविड को फंसाया जा रहा है और उसने रोकने की कोशिश भी की थी, पर उस वक्त समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब डेविड धीरे धीरे उन चेहरों को बेनकाब करने वाला था जिन्होंने उसकी दुनिया उजाड़ी थी। बदले का खेल अब शुरू हो चुका था। साइलेंस, 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 साइलेंस। उन दोनों ने कैस्पर की एक न सुनी और डेविड को बलि का बकरा बना दिया। डेविड को अब समझ आ गया था कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। अब हर एक गुनहगार को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सालों पहले सैम ने सोचा था कि वो डेविड को बेगुनाह साबित करने में उसकी मदद करेगा,
जब सिपाही डेविड को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तब सैम उसके हक में गवाही देने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन उसे विक्रम और संजय ने देख लिया। उन्होंने फौरन जाकर सैम का रास्ता रोक लिया और उसे डराया धमकाया। जब डेविड को सच्चाई पता चली तो उसने सैम को दोष देना छोड़ दिया। उसे बाद में ये भी पता चला कि उसके गिरफ्तार होने के कुछ समय बाद ही विक्रम ने सबको ये झूठ बोल दिया था कि डेविड की जेल में मौत हो गई है। उसके बाद सैम ने ही डेविड के पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाई और उनके आखिरी वक्त तक साथ रहा। डेविड समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विक्रम ने उसे क्यों फंसाया। अब सब कुछ साफ हो गया था। संजय को जहाज के कप्तान की कुर्सी चाहिए थी और विक्रम को डेविड की मंगेतर सारा पर नजर थी। डेविड को पूरी तरह रास्ते से हटाकर ही विक्रम के पास उस औरत को पाने का मौका था जिसे वो सालों से चाहता था, इसलिए दोनों ने हाथ मिला लिया और साथ मिलकर उसे फंसा दिया। उन्होंने डेविड की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। अब डेविड बदला लेकर रहेगा, वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बाद में सैम भी डेविड के साथ मिल गया। जैकी मिशन की सारी बारीकियां संभालता था और सैम खबरें इकट्ठा करने का काम करता था। उनका बस एक ही मकसद था, विक्रम और संजय को बर्बाद करना। डेविड सोच ही रहा था कि विक्रम से बदला कैसे लिया जाए। तभी सैम एक खबर लाया। डेविड के पकड़े जाने के बाद विक्रम ने सारा से शादी कर ली थी। अब उनका 20 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम राहुल है। राहुल फिलहाल रोम के मेले में आया हुआ है। डेविड ने काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बनकर राहुल और उसके दोस्तों को अपने कमरे में मुजरिमों की सजा देखने के लिए बुलाया। वहाँ एक चोर को मौत की सजा दी जाने वाली थी जिसका सिर कलम होना था और दूसरे को हथौड़े से मार मार कर जान से मारना था। डेविड ने राहुल को ये सब इसलिए दिखाया ताकि वो अपनी ताकत का एहसास करा सके। वो बस एक शब्द बोलकर किसी की जान बचा सकता था और वाकई जब सजा का वक्त आया तो वहाँ सरकारी अफसर पहुंच गए। भगवान की असीम कृपा से मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ। राहुल ने अपनी आंखों से देखा कि असली ताकत किसे कहते हैं। एक मौत की सजा पाए इंसान को डेविड के सिर्फ एक इशारे पर वापस बुला लिया गया। इसके बाद डेविड ने अपनी अगली चाल चली। जब राहुल रोम के मेले का लुत्फ उठा रहा था तब डेविड ने एक खूबसूरत लड़की को उसके पास भेजा। भोला भाला राहुल उसके जाल में फंस गया और भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नकाब पहने कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो लड़की उसे एक सुनसान कोने में ले गई और तभी वो नकाबपोश लोग राहुल के पीछे आ धमके। अचानक राहुल को बेहोश कर दिया गया और एक बग्घी में डाल दिया गया। रात को राहुल के दोस्त को एक फिरौती का खत मिला जिसमें सोने के सिक्कों की मोटी मांग की गई थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो हार मानकर वो डेविड के पास गया। असल में डेविड इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने फौरन जैकी को बंदूक के साथ लेने को कहा और खुद किडनैपर से मिलने निकल पड़ा। जब किडनैपर्स ने सुना कि वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टोस है तो वे बुरी तरह डर गए। वे उसे अपने ठिकाने पर ले गए। अब डेविड पूरी तरह से एक्शन में था। वो एक एक कदम आगे बढ़ा और अपना दबदबा दिखाया। बिना किसी लड़ाई झगड़े के राहुल को वहां से आजाद करा लिया गया। राहुल को लग रहा था कि डेविड ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसकी नजरों में डेविड अब एक बहुत ही ताकतवर और रहस्यमयी इंसान बन चुका था। अगले दिन डेविड उन्हें छोड़ने के बहाने पेरिस तक उनके साथ आ गया। राहुल के माता पिता ने डेविड का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे घर पर दावत दी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राहुल जिस काउंटर की बात कर रहा है वो असल में डेविड ही है। डेविड ने घर में कदम रखते ही अपनी मंगेतर सारा की तस्वीर देखी। उसे पुरानी बातें याद आ गई। डेविड को वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि इतने सालों बाद सारा उसके सामने आई। वो बहुत ही सुंदर और शालीन लग रही थी। उसके चेहरे पर एक मेजबान वाली मुस्कुराहट थी जैसा कि रईस घरानों में होता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। सारा की आंखों में एक अजीब सी शांति थी जैसे वे पहली बार मिल रहे हों। विक्रम ने कहा, मेरी पत्नी और मैं आपके शुक्रगुजार हैं। डेविड ने कहा, कोई बात नहीं। सारा ने पूछा कि क्या वो पेरिस पहली बार आए हैं। डेविड ने हाँ कहा। फिर उन्होंने पूछा कि वो किस होटल में ठहरे हैं। डेविड ने जवाब दिया कि उसे होटल की जरूरत नहीं, उसके पास पेरिस में अपनी जगह है। साइलेंस। सारा की घबराहट देखकर डेविड को लगा कि शायद उसे अपने पुराने प्यार की याद आ गई है। डेविड का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था। सारा बहुत बेचैन हो गई और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से चली गई। डेविड के जाने के बाद सारा ने राहुल से उस काउंट का असली नाम पूछा। राहुल को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। डेविड की आंखों में भी आंसू थे। शायद वो अब भी सारा से प्यार करता था पर अब वो उसके दुश्मन की पत्नी थी। उनका दोबारा साथ होना नामुमकिन था। घर लौटने पर सैम ने बताया कि आज रात ओपेरा हाउस में एक बड़ा प्रोग्राम है जहां उसके तीनों दुश्मन आने वाले हैं। डेविड को उनके करीब जाने का ये अच्छा मौका लगा। वो सज धज कर ओपेरा हाउस पहुंच गया। वहां शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। राहुल ने अपने पिता को काउंट के बारे में बताया। जब विक्रम ने देखा कि डेविड खास मेहमानों वाली जगह पर बैठा है तो वो दंग रह गया क्योंकि वो जगह सिर्फ पैसे से नहीं मिलती थी। दूसरी तरफ डेविड ने सारा के परिवार, संजय और विजय के परिवार को देखा जिन 3 लोगों की वजह से उसने अपनी जिंदगी के कई साल खो दिए थे। वे आज बड़े अफसर और रईस बने बैठे थे। डेविड का खून खौल उठा पर उसे खुद पर काबू रखना था वरना उसका बदला लेने का प्लान चौपट हो जाता। प्रोग्राम खत्म होने के बाद राहुल ने डेविड की मुलाकात संजय से कराई। संजय को देखते ही डेविड के चेहरे पर थोड़े भाव आए। संजय अब एक बड़ा बैंकर बन चुका था। डेविड ने उसके पास जाने के लिए उसके बैंक में 50 लाख फ्रांक जमा करने की बात कही। इतनी बड़ी रकम सुनकर संजय हैरान रह गया। फिर राहुल ने डेविड की मुलाकात विजय से कराई जो पहले एक वकील था। इसी विजय ने बिना किसी सुनवाई के डेविड को काल कोठरी में डाल दिया था। हैरानी की बात यह थी कि उन तीनों में से किसी ने भी डेविड को नहीं पहचाना पर डेविड यही चाहता था ताकि वो अपना अगला कदम उठा सके। कहानी अभी रोमांचक मोड़ पर है पर कई लोग सोच रहे होंगे कि डेविड इतना कामयाब कैसे हुआ। इसका सीधा सा जवाब है ताकत। उसके पास इतना पैसा था कि कई पुश्ते बैठकर खाएं। उसके पास रसूख था। उसके दुश्मन उसे पहचान क्यों नहीं पाए क्योंकि अब उसका रहन सहन और बात करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। वो अब मामूली नाविक डेविड नहीं बल्कि एक रईस काउंट था। ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। जब आप ताकतवर होते हैं तभी लोग आपकी कद्र करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि डेविड अपना बदला कैसे शुरू करता है। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। साइलेंस।